नेक्स्ट इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट से को समझने से पहले हमें रेजोनेंस पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है। ठीक है, रेजोनेंस बेसिकली क्या होती है? रेजोनेंस को हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया हुआ है कि रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। वहां पे हमने इसे कार्बोनेट आयन की हेल्प से समझा था। अब यहाँ पे क्या करना है, रेजोनेंस को समझने के लिए एक काम करते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं पहले। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है। ठीक है ना? अब वो क्या हो सकती है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड रूल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स move towards positive charge. And third rule is single electron move towards pi bond। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है तो हम उसको तीन टाइप से करवा सकते हैं कि पाई बॉन्ड को मूव करवा दे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या फिर लोन पेयर्स को मूव करवा दे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दे टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। देखो सिर्फ यही केसेस नहीं है, दो तीन केसेस और बनते हैं। ये चीजें हमें एग्जांपल के साथ सेम आएंगी। जैसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें सेम आएगा कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो उसमें क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है जो कॉन्जुगेशन में। रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में हमारे पास कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिवली एक डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड देन प्लस चार्ज, या फिर अगर होता डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वहां पे भी पॉसिबल था रेजोनेंस। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड देन नेगेटिव चार्ज, वहां पे भी पॉसिबल था। मतलब बेसिकली अगर आपको कहीं कॉन्जुगेशन नजर आ रही है तो वहां पे हमारा रेजोनेंस एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करें, अब रेजोनेंस ये तो पक्का पता है हमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि तो सिंपल सा केस है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठाओ और यहाँ पे रख दो। मतलब क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवा दिया हमने यहाँ पे। इसके रिजल्ट से क्या होगा, इसके वजह से ये होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बना, स्ट्रक्चर बिल्कुल ही कह सकते हैं कि मिरर इमेज बन गई, कि हमारे पास जैसे यहाँ पे कार्बन एटम, इन दोनों में पॉजिटिव डबल बॉन्ड था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इसके पास डबल बॉन्ड आ गया और इसके इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिकली हुआ क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब जिसे हेटेरोलिटिक फिजन कहते हैं। यहाँ पे फॉल करा होगा ना इस तरह से, तो हेटेरोलिटिक फिजन की वजह से क्या हुआ होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में चार्ज हट गया होगा और एक बॉन्ड डेवलप हो गया होगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रह गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ सम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं अब कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज ये वाला एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे सपोज नेगेटिव चार्ज होता तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन सकता है ना, रेजोनेंस जैसा कैनोनिकल फॉर्म बन सकती है, यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर में वापस आने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अब यहाँ पे। सपोज हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल में हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मतलब पहले कैनोनिकल फॉर्म्स बनाएंगे और उसके बाद इसमें हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या करें, देखो पहली चीज मैंने क्या कही थी, कॉन्जुगेशन ढूंढनी है। डबल सिंगल डबल मिल गई कॉन्जुगेशन, मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। मूवमेंट कैसे करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया CH2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अच्छा, क्या और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। इसी चीज को अगर वापस कर दे, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, देन ये बॉन्ड यहाँ पर मतलब ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इससे गायब हो जाएगा। या फिर इससे एक और स्ट्रक्चर बन सकता था कि मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाएं, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। ये तो हमारा बन गया स्ट्रक्चर। इसके बाद ऐसे भी कर सकते थे, एक तो मूवमेंट ये होती और दूसरी ये होती, ठीक है ना, दोनों पॉसिबल हो सकते थे। इसका वैसे नेट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो बनेगा CH2। जो हमारा स्केलेटन है पूरे स्ट्रक्चर का वो तो सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी है, सिर्फ बॉन्ड्स की मूवमेंट हो रही है। ये एक सिंगल बॉन्ड तो हर जगह प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? 1 2 3 तीनों लोकेशन पे हो सकता है डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे बना सकते हैं उसको डॉटेड। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस कंसीडर करो। इसमें क्या है? R मतलब कोई जनरल एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, 2 लोन, इसके ऊपर 1 लोन पेयर है। अब इसमें क्या होगा? देखो कॉन्जुगेशन ढूंढनी है वैसे ही। कॉन्जुगेशन के लिए क्या करेंगे? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, बात बन रही है। अच्छा, अगर आप सोचो कि यहाँ पे लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और ऐसा कभी होता भी नहीं कि दो लोन पेयर्स है उनकी कॉन्जुगेशन से हमारा शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे अब इसको? शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्वियसली इस तरह से होगी शिफ्टिंग। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पे एक बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, 2 लोन पेयर तो ऐसे रहेंगे, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो बहुत आसान है। RC, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड तो है ही हमेशा, NH2, और कभी कभी डबल बॉन्ड भी आता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। लोन पेयर तो ऐसे इसके इंटैक्ट रहने वाले हैं। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दिस स्ट्रक्चर। केस देख लो, यहाँ पे पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन थी, यहाँ पे पाई बॉन्ड लोन पेयर की कॉन्जुगेशन थी। इसी तरह से पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन हमने लास्ट एग्जांपल में कर ही ली थी, ओके। नाउ जब हमें रेजोनेंस सही में आ गई है तो कह सकते हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं, या फिर सबसे पहले बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। बेंजीन में क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन देखो, पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है, इन दोनों की भी कॉन्जुगेशन है, मतलब कह सकते हैं अभी तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन बन रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ नया इस टाइप का बना सकते हैं आसानी से। इस वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे, इस वाले पाई बॉन्ड को यहाँ पे, क्या बन जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें दोबारा शिफ्टिंग कराएंगे तो दोबारा से वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि तीनों बॉन्ड थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल कह सकते हैं। 3 बॉन्ड यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे इस तरह से, और 3 बॉन्ड यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब इसका नेट जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसको मैं तो ऐसे बना सकते हैं, फिर ऐसे भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बेंजीन, ओके। ये तो ही बेंजीन की बात। अब इसी तरह से अगर सपोज हमें फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना होता, फिनॉल के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट शो करना होता, कैसे करते? ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस लोन पेयर को यूज करेंगे, क्योंकि पहली चीज तो वही है, कॉन्जुगेशन ढूंढो। कॉन्जुगेशन किसमें है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मिल गई कॉन्जुगेशन, कराओ शिफ्टिंग स्टार्ट। ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बाकी चीजें तो इंटैक्ट रहेंगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है,
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH। अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट करा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज, अब कॉन्जुगेशन ढूंढो। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मिल गई कॉन्जुगेशन। फिर से कराओ स्टार्ट, मूवमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस चार्ज के साथ OH। ठीक है, इसके बाद क्या करें, अब दोबारा से कॉन्जुगेशन ढूंढो। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट होगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। क्यों, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है तो इसमें क्या करेंगे, अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इसके लोन पेयर ये रिटेन कर लेगा। मतलब हुआ क्या, पूरी साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स घूम कर आ गए और दोबारा से हमें वही स्ट्रक्चर मिल गया। बस ये देख लो कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो बेंजीन के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी लोकेशन चेंज हुई है, उनके पाई बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज हुई हुई है। और वो बात बनती भी है क्योंकि बेंजीन का अपना एक रेजोनेंस होता है। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन। और इसके लिए हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, पूरी साइकिल बना ली कि हर एक शिफ्टिंग के बाद, हर एक स्टेज के बाद स्ट्रक्चर कैसा बनता है। ओके, अब हमने इसे लास्ट एग्जांपल में देखा कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है या फिर कह सकते हैं जो O है, ऑक्सीजन है, उसके पास एक लोन पेयर था। वो लोन पेयर शिफ्टिंग के बाद क्या करता था, शिफ्टिंग के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पूरी साइकिल में रोटेट करवा देता था। मतलब कह सकते हैं कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, -M इफेक्ट मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर +M इफेक्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस होगा, सेम जैसे हम -I इफेक्ट डिफाइन करते थे ना, -I +I, वही चीज है सेम। -M इफेक्ट वो होगा, या फिर पहले +M देख लो, +M इफेक्ट वो होगा जो हमने भी लास्ट देखा OH ग्रुप का। क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर था। मतलब +M इफेक्ट कौन सी स्पीशीज शो करेंगी, जिनके पास लोन पेयर होगा या फिर जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब ऐसी स्पीशीज जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहती हैं। -M इफेक्ट कौन शो करेगा, -M इफेक्ट वो वाली स्पीशीज शो करेंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या फिर जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू एक्सेप्ट करना चाहती हैं। एग्जांपल वुड बी योर नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप में देख लेते हैं कि इसमें रेजोनेंस कैसे फ्लो करेगी। नाइट्रो भी हो सकता है या फिर देयर आर सेवरल अदर ग्रुप्स, जैसे हमारे पास CHO ग्रुप, ठीक है ना, या फिर वी हैव लाइक योर CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। ये सभी क्या है, ये सभी वही हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने क्या देखा, दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, -M और +M इफेक्ट। -M के लिए एग्जांपल हम देखेंगे और +M के लिए हमने हाइड्रो जो फिनॉल लिया था OH ग्रुप, उसका एग्जांपल देख लिया था जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पे देखेंगे -M इफेक्ट। -M में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा ग्रुप। तो हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -M इफेक्ट शो करता है, कैसे करता है वो चेक करते हैं। देखो कॉन्जुगेशन ढूंढो, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। और क्या ये -M इफेक्ट शो करेगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कैसे होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे ऐसे। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे वी वुड हैव ऑक्सीजन, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O-। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे नई कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। शिफ्टिंग हो सकती है, बिल्कुल आसानी से हो सकती है। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी ये। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, it would hold a positive charge here and double bond here
हियर वी हैव डबल बॉन्ड, देन O माइनस, हियर वी हैव O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके बाद दोबारा से शिफ्टिंग करवानी है। किसकी शिफ्टिंग होगी? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा रिटेन, और जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नया बन जाएगा, यहाँ पे नया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे N, ये सब वही रहेगा पुराना जैसा था। अच्छा, अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गई। इसमें फिर नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए शिफ्टिंग कैसे करें? इसमें शिफ्टिंग होगी इस डायरेक्शन में, मतलब, और यहाँ पे जब ये वाली शिफ्टिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा O, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से हमारा पूरी साइकिल कंप्लीट होकर दोबारा से स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो बेंजीन का दूसरा वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज हाउ वी शो नेगेटिव एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये रिंग के एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो प्लस एम इफेक्ट था, जो OH ग्रुप शो कर रहा था, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग के ऊपर थी वो इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे डिक्रीज होगी। ओके।